सो शंकर महादेवन ने आपको कंट्रीज गोल्डन वॉइस बोला था एंड ए.आर. रहमान ने आपको रिलीविंग रहमान प्रेजेंटेशन को अप्रिशिएशन किया। क्लासिकल आई थिंक क्लासिकल म्यूजिक जब हम सीखते हैं ना तो कोई भी गाना हम गा सकते हैं। तो ऐसा क्यों? अब मुझे लगता है क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाता है। अगर इफ यू नो द लैंग्वेज यू कैन स्पीक वेल। ठुमरी और गजल में क्या डिफरेंस है? बोथ आर जॉनरास। ठुमरी इज एक्सप्रेशन ओरिएंटेड ओके एंड गजल इज बेसिकली इसमें शायर जो लिखते थे उनका जो लिखा हुआ जो कलाम वो लिरिक्स के ऊपर हम ट्यून करके जो गजलें बनते हैं। कैप्शन ऑफ रियलिटी शो, व्हाट इज अ रियलिटी शो? द मोस्ट अनरियल शो। मोस्ट ओवररेटेड थिंग इन म्यूजिक इंडस्ट्री। सिंगर होना ना आज इतना इजी हो गया है, कोई भी गा लेता है। एक्टर गाना गाना चाहता है, डांसर गाना गाना चाहता है। हम जो सीख के आए हैं हमें गाने दीजिए। तुम्हारे जर्नी का जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो है रेटिनस पिगमेंटोसा। इसका कोई इलाज भी नहीं है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये मतलब आई कैन सी द लाइट्स द शैडोज बट आई कैन नॉट सी हाउ डज इट लुक लाइक। है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है रियल ईशा डायरीज। और उसके और एक सेगमेंट जो अनरिहर्स्ड है उसमें हम फिर आ चुके हैं एक बहुत ही स्वीट गेस्ट के साथ। सो उन्होंने रील्स तो अपना वायरल किया है, उसके साथ पीएचडी किया है और बॉलीवुड में भी एंटर कर चुकी है। सो शी इज़ हाईली टैलेंटेड एंड क्लासिकल गाने में तो उनका कोई जवाब ही नहीं है। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट डॉक्टर শায়নী পালেত। হ্যালো, হাই শায়নী, কেমন আছো আগে বলো? খুব ভালো। এই দেখো আমরা মানে জিজ্ঞেস জাস্ট বিকজ কলকাতায় থাকি তো বাংলাটা চলেই আসে। না অ্যাকচুয়ালি আমরা তো বাংলাতে মানে চলেই আসে, এটা কিছু we cannot help it actually। एग्जैक्टली बट हमारे व्यूअर्स बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि हम हिंदी में थोड़ा बात करें। कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा बंगाली, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ हो जाए, ताकि सब व्यूअर्स समझ आए, सबको समझ आए। ओके, सो कैसा फील हो रहा है पहले बताओ? वेरी नाइस बिकॉज वी आर हैविंग अ चिट चैट आफ्टर लॉन्ग टाइम। इसके पहले हमने फोन पे बात किया था, पर यू नो साथ में बैठ के चिट चैट हैविंग इट्स फाइन। एग्जैक्टली। और मैंने भी जब तुम्हें मैसेज किया तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम एक बार में रिप्लाई कर दोगी, हाँ कर दोगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच शायनी। माय प्लेजर बीइंग हियर कि आप मेरे पॉडकास्ट में आई, मेरी स्टूडियो में आई। सो आई थिंक हम लोग इसके फर्दर ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं, हाँ, और शायनी के बारे में जानना शुरू करते हैं। ओके, तो शायनी सबसे पहले शुरू करते हैं कि 4 साल की एज में आपने म्यूजिक ट्रेनिंग शुरू की थी। सो बताइए पहले उसके बारे में कुछ। या आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 4 years old। तो मतलब स्कूल जाना, गाना सीखना साथ साथ शुरू हुआ। तो ऐसा ना गाना सीखना, वाओ। तो इसमें मतलब कोई ऐसा नहीं था कि मुझे म्यूजिक का कुछ बड़ा करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एजुकेशन बेसिक होता है वैसे म्यूजिक सीखना भी चलता रहा। अच्छा। तो मेरा गुरु पंडित ओझा चक्रवर्ती एंड श्रीमती चंदना चक्रवर्ती, मैं उनके घर जाती थी। मतलब तब तो गोदी में बैठ के सीखती थी, जस्ट लाइक दैट। या तो या सो इसके बाद स्कूल वगैरह सब कुछ होता रहा, शिक्षा भी चलती रही एंड सब कुछ। Yeah, so after learning, I think I have learned from my Guruji, Pandit Oja Chakraborty, for 21 years. Yes. He is a legend actually. तो उनके बारे में कुछ बताइए। क्या कहूँ? He is like my elder guardian, my mentor. What to say? And of course now we are family. Family. Yeah, ये बहुत मुझे लगता है कि ये सही word है। We are family. तो एंड आई थिंक जब जो मैं गाती हूँ अभी उसके पीछे उनका जो कंट्रीब्यूशन है। हाँ, सो क्लासिकल आई थिंक क्लासिकल म्यूजिक जब हम सीखते हैं ना तो कोई भी गाना हम गा सकते हैं। तो ऐसा क्यों? मुझे लगता है क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाता है। अगर इफ यू नो द लैंग्वेज यू कैन स्पीक वेल, राइट? सो वॉट एवर योर द कॉन्सेप्ट इज, वॉट एवर इज, बट यू हैव टू नो द बेसिक्स, द फंडामेंटल्स। तो वो अगर आपको आता है तो यू आर ओके विद एक्सपेरिमेंटेशन एंड एवरीथिंग। वो तो हो जाता है बाद में। दैट्स अ कीप यू नो प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस। मतलब हम जब स्टूडियो पे जाते हैं, आज भी हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, राइट? सो दैट लर्निंग इज देयर ऑलवेज एंड दैट विल बी देयर ऑलवेज।
नहीं तो क्रिएटिविटी स्टैग्नेंट हो जाता है। Yes. तो उनके साथ कोई एक इंसिडेंट बताओ फनी जो तुम्हें अभी भी याद हो, या ऐसा कुछ कि ऐसा हुआ था या बहुत मजा आया था या ऐसा कुछ भी। मजा तो नहीं, वो तो बहुत स्ट्रिक्ट थे। अच्छा। मतलब वो हमें लेके मतलब सुबह 10 बजे बैठा, शाम को 4 बजे कहा अच्छा खाने का कुछ बंदोबस्त नहीं हुआ है। उनको अब याद ही नहीं बीच में कितना घंटा हो गया। हाँ। मतलब सुबह 10 बजे से लेकर हाँ, 4 बजे तक था। कांस्टेंट तुम रियाज करती थी? मतलब हम वो सिखाते थे, हम गाते थे। इट्स लाइक हमारा कुछ प्रोग्राम था तब। ही वाज सो इन्वॉल्व्ड, डीपली इन्वॉल्व्ड इनटू द होल थिंग। सो इसका ना मतलब क्या होता है, वो खो जाते थे। हाँ। तो कभी बोरिंग नहीं लगा? नहीं, आजकल का जो जनरेशन है आई डोंट थिंक उनको बोर तो बहुत इजीली लगता है। पर हम लोगों को आई थिंक वी आर द जनरेशन जहाँ पे हम कोशिश करते थे कि कुछ जो है उसमें कुछ समझने का हम कोशिश तो करते थे। Okay. कितना समझ आता था तब तो मालूम नहीं, पर वी यूज्ड टू लिसन टू हिम व्हाटएवर ही सेज। ओके, सो बचपन से ही मतलब तुम्हें गाने में ऐसे भेजा गया या तुम्हें भी पसंद था गाना? See, when my mother and father took me to Guruji, then I was not in the stage of deciding what I want, I like and don't like. So इसमें तो भेजा गया, I would say. तो इसके बाद जो मेरा शौक, मतलब after HS, basically I took music as a serious thing and profession. Okay. क्योंकि इसके पहले मेरा स्कूल का जब था तो मैं स्कूल में भी बहुत पॉपुलर थी गाने के लिए वगैरह वगैरह। सो पर कोई प्रोफेशनली कुछ नहीं सोचा था तब। Okay. पर आफ्टर HS आई वांटेड टू स्टडी BCA। Okay. पर तब गुरुजी से मैं मिली और मतलब जाके मैंने उनसे पूछा कि मैं BCA करना चाहती हूँ। ओके, तो ही सेड यस यू कैन डू इट बट यू कैन नॉट बी एन IT पर्सन एंड एन आर्टिस्ट ऑल टुगेदर। मतलब एक साथ दो चीजें नहीं हो सकती। Exactly. तो यू डिसाइड व्हाट यू वांट। तो देन आई थॉट ऑफ suddenly I changed my mind and I started thinking of making it as my profession, and I don't know whether it was a good or bad decision. No, absolutely, it's a stunning decision actually. नहीं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मेरे फैमिली में मेरी मम्मी को गाना बहुत पसंद है, वो गाती है एंड बचपन से ही बहुत ट्राई किया उन्होंने मुझे गाना सिखाने का। ओके, बहुत छोटे से ही स्टार्ट किया उन्होंने। और एक्चुअली हाँ, वी आर ऑलमोस्ट सेम एज, तो उसी जनरेशन से मैं भी हूँ। पर मुझे डांस बहुत पसंद था। तो मैं जब भी हारमोनियम लेके साथ शुरू करती थी ना, मुझे रोना आ जाता था अंदर से कि ऐसा। और तब कल्चर अलग था, तो मेरी मम्मी मुझे लेके जाती थी, तो मेरे साथ साथ मेरी मम्मी भी छुप छुप के क्लासेस लेती थी, क्योंकि जानते हो तब का जनरेशन कैसा था। तो आई वाज लाइक तुम ही सीखो, मैं ठीक हूँ ऐसे ही। तो बहुत दिन तक किया, बट फिर मैंने छोड़ दिया। और अब तो लाइफ में चिल्ला चिल्ला के ऐसा हो गया कि गला तो रहा ही नहीं है। अगर मैं मुश्किल से गाऊं तो अब यहाँ पे सब भाग जाएंगे। आज तो सुनना पड़ेगा हमें 2 लाइन। बाप रे, पॉडकास्ट बंद करवा दोगी? नहीं, आपके पॉडकास्ट में आपका गाना ये देखो, ये वायरल हो जाएगा। हाँ ठीक है, अगर वायरल हुआ तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपसे तो सुनेंगे ही। हाँ तो ठीक है, गा लेंगे। कहीं पे भी जाती हूँ गाना तो पड़ता ही है। काम हो चुका है। ओके शाइनी, तो एक तुम्हारे जर्नी का जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो है रेटिनस पिगमेंटोसा। ये बाय बर्थ है। हाँ, इसका कोई इलाज भी नहीं है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये मतलब आई कैन सी द लाइट्स, द शैडोज, बट आई कैन नॉट सी हाउ डज इट लुक लाइक। ओके, मतलब मुझे ये पता है कि यहाँ पे लाइट है। अच्छा। हाँ, पर आप कैसे दिखती हो, इमेज फॉर्मेशन का प्रॉब्लम है। एंड इट्स अ बाय बर्थ। और इसका वर्ल्ड वाइड एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है। साइंटिस्ट वो लोग सब कोशिश में है कि इसका कुछ इलाज हो जाए, पर इट्स ऑन द प्रोसेस, सो मे बी आवर नेक्स्ट जनरेशन विल बी फाइन। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। या ओके, सो इसके साथ आपने नॉर्मल स्कूलिंग की है। तो ये डिसीजन किसका था? ऑफ कोर्स तब तो मेरा मम्मी पापा का ही था। हाँ, क्योंकि दे वांटेड मी टू व्हाट टू से, लाइक इंक्लूशन, जो हम आज वर्ड बहुत यूज करते हैं ना कि इंक्लूशन, सबको मिलजुल के एक साथ रहना चाहिए। तो तब दे वर वेरी
up to date and they thought that I should not be considered as a special child. And मैं अगर कोई स्पेशल स्कूल में जाऊंगी तो मेरे अंदर वो आ जाएगा कि मैं कुछ स्पेशल हूँ. वो नहीं चाहते थे. तो इसलिए मेरे मन में ये कभी आया भी नहीं कि आई एम अ स्पेशल चाइल्ड और समथिंग लाइक दैट. ओके, पर तुमको क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा व्हेन यू वर डूइंग स्कूलिंग एंड ऑल? नथिंग एक्चुअली. द स्कूल लाइफ वाज द बेस्ट लाइफ. ओके, एंड योर फ्रेंड्स वर गुड? वेरी वेरी गुड. मतलब अब अभी भी हमारा दोस्ती जारी है और हमेशा रहेगा, आई गेस. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. या तो बिकॉज यू नो दे यूज्ड टू मतलब वी यूज्ड टू हैव अ नॉर्मल स्कूल लाइफ. बस एक ही डिफरेंस था कि वो जब हम टेस्ट होता था, एग्जाम होता था, तो मैं जो हेड मिस्ट्रेस होती थी हमारे स्कूल की, तो उसके सामने उसका टेबल में मैं बैठ के राइटर को मैं डिक्टेशन देती थी एंड बाकी सब लोग हॉल में एग्जाम देते थे. सो इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं था. और आई डोंट नो, आई वाज नॉट अ बुक वर्म, बट मैं टॉपर होती थी, तो इसलिए तो मैंने स्कूल में काफी मैं पॉपुलर थी. मतलब क्रिएटिव उसके ऊपर टॉपर. हाँ, तो इसलिए ना स्कूल में ऐसा कुछ फील नहीं हमें हुआ. बाप रे, मैं तो पास ही हो जाती थी. तो वही बात है. मुझे तो 9-10 में आई थिंक तुमको पता ही होगा, हम लोग के जनरेशन में बोर्ड्स में अच्छा रिजल्ट्स लाना कितना जरूरी था. आजकल मुझे समझ नहीं आता है, हर किसी को 99% मिल जाता है सबको. हाँ, एंड वो बात ही नहीं रखी. ओ 10 में हो, 10 में हो. पहले हम लोग के टाइम पे अंडरस्टैंड हु इज गुड, हु इज बेटर, मतलब एग्जैक्टली इट्स सो सिमिलर ना. पहले क्या था, इट वाज कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन. बट अभी तो सारे जैक ही मास्टर्स है. वो तो है, वही हो गया है. तो हम लोग के टाइम पे ओ তুই 10 দিচ্ছিস মানে বাড়ি দিয়ে বেরলি কেন, আরে তুই 10 দিচ্ছিস তো বিয়ে বাড়িতে এসেছিস কেন, ও পড় মানে एवरीबॉडी यूज्ड टू टॉक लाइक दिस एंड देयर वाज अ कंपटीशन, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड. अभी तो कुछ है ही नहीं. ऐसा कुछ नहीं है. ये फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन तो उड़ ही गया है. हाँ, कुछ भी नहीं है ऐसा, है ना. बट एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को मैं ये शेयर करती रहती हूँ कि मेरे HS हो या बोर्ड्स हो, जो भी हो, मैंने कभी गाने का जो क्लासेस था कभी स्किप नहीं किया. आजकल कभी कभी मुझे ऐसा सुनने में आता है कि मैं अभी 9-10 में काफ़ी स्टडीज़ का प्रेशर होता है, तो 2 साल बाद फिर से कंटिन्यू होगा म्यूज़िक. ऐसा नहीं होता है. म्यूज़िक इज़ अ पार्ट ऑफ योर जर्नी. मतलब यू कैन नॉट लाइक, ये तो कुछ अलग सा हो गया ना. हाँ, तो ये साथ साथ में चलना चाहिए. ओके, थोड़ा सा मैं पर्सनल जा रही हूँ, बट देयर इज वन मोर पर्सनल क्वेश्चन आई वांट टू आस्क कि बहुत छोटे में आपने यू लॉस्ट योर डैड आल्सो, तो उसके बाद काम और पढ़ाई कैसे? आई लॉस्ट माई डैड व्हेन आई वाज इन क्लास 9. तो उसके बाद मुझे बस यही रियलाइजेशन हुआ था, जो भी कुछ करना है मुझे करना है. क्योंकि माई मॉम यूज्ड टू यू नो टेक केयर ऑफ द होल व्हाट टू से एवरीथिंग. हाँ, हाउस होल्ड एंड घर वो संभालती थी. तो मुझे ये समझ आ गया कि मुझे अभी बाहर संभालना है. तो दैट वाज द रियलाइजेशन. कैसे शुरू किया? टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो तब तो व्हेन आई वाज इन स्कूल तब तो कुछ प्रोफेशनली शुरू नहीं किया. तो मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिला था ख्याल गाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट से. तो वो कुछ हुआ, कुछ थोड़ा प्रोग्राम्स वगैरह हम करते थे. तब तो इतना प्रोफेशनल सब कुछ नहीं होता था. हाँ, तो इवन आई द फर्स्ट नेशनल स्कॉलरशिप आई गॉट, आई इन्वेस्टेड द मनी to create my first original Hindi album, Khwahish. Yeah, so I was always, you know, I wanted to explore new things. But responsibilities didn't kill your dreams. नहीं, मतलब प्रेशर तो होता था. I'll be very honest to you. पर आपने छोड़ा नहीं. नहीं, ये बहुत जरूरी है. बहुत लोग हाल छोड़ते थे, वो नहीं छोड़ते. या मुझे लगता है कि आजकल ना कि यहाँ पे you know it's a big industry and you have to survive. That's very important. Yes. मतलब आप आओ और कॉन्कर कर लो एक बार, इसके बाद आप कहीं भी छुप जाओ, वो तो that's a different story. पर हमें लगता है कि आप बहुत सालों से हो और आप स्टेबली people you know you and you're walking in a decent way. That's more important. Yes, and you have to work. आप गायब नहीं हो सकते, चाहे आप अच्छा हो या बुरा, डजंट मैटर. इतना ज्यादा कंपटीशन है, इतना ज्यादा आप गायब नहीं हो सकते. यही सबसे बड़ा चैलेंज है इस इंडस्ट्री का. या आई रियली फील यू नो पीपल से दैट पहले के गाने बहुत अच्छे होते थे, आर्टिस्ट वगैरह अच्छे. ऑफ कोर्स देयर आर लेजेंड्स, मतलब दे, पर आई थिंक
इतना ज़्यादा कंपटीशन, इतना मुझे लगता है कि क्या बोलूँ मैं, बंगाली में बोलता है कि भीड़ हो गया है कंटेंट का। हाँ, क्राउड ऑफ कंटेंट्स, मतलब इतना कुछ हो रहा है, तो हाउ विल यू रीच पीपल टू, हाउ विल यू रीच योर कंटेंट टू द राइट पर्सन? वो भी सबको 30 सेकंड के अंदर चाहिए, 30 सेकंड के अंदर चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए। प्रॉब्लम है कि अभी क्वांटिटी में ज़्यादा लोग फोकस कर रहा है, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक अ क्वालिटी कंटेंट एवरी डे। ट्रू। हाँ, बिकॉज if you're a true artist, you cannot make a quality content every day. True. It has to be mediocre content. Yes. But we are doing that because we have to survive. Exactly. यही exactly यही हो रहा है। Okay, अब हम लोग थोड़ा टेक्निकल बातें करते हैं, जिसके बारे में मेरी टीम ने रिसर्च की है। वैसे मैंने सेकेंड ईयर तक एग्जाम दिया है क्लासिकल। वाह, देखो ये भी आज सबको पता चल गया। वो मम्मी मुझे तो बुखार आ रहा था, बट है सर्टिफिकेट कहाँ है आई डोंट नो, सो बट स्टिल यू कैन स्टिल स्टार्ट। ना, आई एम हैप्पी व्हाट आई एम डूइंग। माय मॉम इज सिंगिंग, मेरी मम्मी गाए मैं सुनूं। हाँ, मैं वो है रात को लाइट जला के एकदम अच्छे गाने चला के, मतलब गले फाड़ के गाती हूँ जब मुझे कोई जज नहीं करता। मैं बाथरूम सिंगर भी नहीं रही, मतलब ऐसा हालत हो गया। दैट्स गुड ना, मतलब म्यूजिक ऐसा ही होना चाहिए। हम लोगों के लिए तो ये अभी काम हो गया है। हाँ, देखा मेरी मॉम ने साइड से बोला, माय मॉम इज द फर्स्ट टाइम मेरी मॉम मेरा पॉडकास्ट देखी, बड़ी नहीं अच्छा गाती है। yes joined us yes even I am happy कि वो आपको भी सुन रही है और मुझे भी काम करते हुए पहली बार देख रही है। ओके, सो हम लोग कुछ टेक्निकल बातें करते हैं। तो ठुमरी पर पीएचडी की है, टेल मी समथिंग अबाउट इट। ये तो मैंने नहीं सुना। देखिए, ये ना एक बहुत ही मजेदार कहानी है। जब मैं छोटी थी तब मैं ना सोने के पहले मेरा तब तो कैसेट हुआ करते थे। हाँ, उमराव जान, ये सब गाने, सरदारी बेगम, ये सब हम चला के सोते थे। मेरे पास कुछ कैसेट्स हम मेरे मम्मी पापा ने खरीद के मुझे दिया था, तो मैं हर दिन वो सुनती थी। मैं वो सुनते सुनते मैं सो जाती थी। अच्छा। तो मुझे ना धीरे धीरे उसमें रुचि आने लगी। अच्छा। तो मैं सबको बोलती थी कि जो सरदारी बेगम, उमराव जान, दिलचीज क्या है, मैं बड़ी होके वही सिखाऊंगी। अच्छा। तो मतलब तब तो लोग थोड़ा सा हंसते थे कि मतलब you know, these are songs of the songstresses. Yes. जिसको अभी हम आइटम सॉन्ग हिंदी फिल्मों में कहते हैं। हाँ, तो वो एक्चुअली द ठुमरी इज द, आई थिंक, द स्टार्टिंग ऑफ दैट एरा वेयर म्यूजिक हैज इम्पैक्टेड पीपल फॉर एंटरटेनमेंट। हाँ, क्योंकि ठुमरी इज जो एक्चुअली आई हैव डन ऑल्सो पीएचडी, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि ठुमरी इज द म्यूजिक फॉर्म जहाँ पे डांस के साथ गाना होता था। उसमें बहुत सारी इमोशंस रहती थी। आजकल जो म्यूजिक हम सुनते हैं उसका शुरुआत कहीं ना कहीं ठुमरी के वो जो एरा है उसके साथ साथ शुरू हुआ था। ओके। हाँ, तो ख्याल, ध्रुपद, ये सब बहुत गंभीर है। मतलब दैट्स अ वेरी डिवाइन थिंग। ओके। वी लव ख्याल, ध्रुपद। मैं ये बोल रही हूँ कि उसमें बहुत शांति है, बहुत प्योरिटी है। ठुमरी में भी प्योरिटी है, पर उसमें ना खनक है, अदाएं है। तो इसमें ना जो हम अभी जो लव सॉन्ग सुनते हैं उसका शुरुआत मुझे लगता है कहीं ना कहीं ठुमरी से। हाँ, तो मैं तब तो बोलती थी मुझे ये सब गाना है। तो फिर बाद में मुझे ये पता चला, तब तो मुझे मालूम नहीं था कि ठुमरी, गजलें ये सब है। तब मैं सुनती थी, मुझे अच्छा लगता था, तो मैं बोलती थी मैं ऐसे गाऊंगी। तो मैं बड़ी जब हुई तो तब मुझे लगा कि हाँ, व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग ठुमरी गजल तो गुरुजी के पास, तब आई felt that I have to work on this more. It attracted me. And and आज का बहुत सारे गाने जो ठुमरी से आए हैं, प्रभावित हैं, हमें पता नहीं है कि ठुमरी से आए हैं। जैसे एक गाओ। बहुत सारे। आओगे जब तुम साजना, आंगना फूल खिलेंगे, सावन की ऋतु आई रे सजनिया, प्रीतम घर नहीं आए। वाह वाह, मतलब बोला स्टार्ट हो गया, सो गुड। लाइक
छोड़ दो, मैं तो सोच भी नहीं सकती एनीवेज, बट यू आर इनक्रेडिबल। ओके, सो एक और क्वेश्चन दैट इज कि ठुमरी और गजल में क्या डिफरेंस है? बोथ आर जॉनरास, यस, मतलब डिफरेंट जॉनरास, अलग अलग, जैसे नोजरुल गीति, रविंद्र संगीत, फोक, कीर्तन, ये सब अलग अलग जॉनरा है। ऐसे ठुमरी है बेसिकली, देखो दोनों ही व्हाट टू से लिरिक ओरिएंटेड गाना है, बट ठुमरी में बरहात है। आप एक ही बात को, अब जब आपको आप किसी को मना रहे हो, अच्छा, तो आप एक ही बात को आप बहुत तरह आप बोलने की कोशिश करोगे। हाँ, प्लीज डू कम, आई बी वेरी हैप्पी इफ यू कम। हाँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप आते हो तो। अच्छा। तो ये जो बहुत इम्प्रोवाइज करके डिफरेंट तरीके से मनाना लोगों को, हाँ. मतलब वेदर इट्स योर लवर, वेदर इट्स योर भगवान, योर पार्टनर, वॉट एवर यू call that Pia. Yeah, so that I think that emotion, that expression, Thumri is expression oriented. Okay. And ghazal is basically इसमें शायर जो लिखते थे, उनका जो दर्द, उनका जो लिखा हुआ जो कलाम, वो लिरिक्स के ऊपर हम ट्यून करके जो गजलें बनती थी, तो उसमें लफ्ज का और भी महत्व है। हाँ, क्योंकि मुझे गजल ज्यादा पसंद है, इसीलिए इसीलिए मैंने थोड़ा पूछा। ओके, सो पोएट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इन गजल। ऑफ कोर्स ठुमरी में भी पोएट्री इंपॉर्टेंट है, पर उसमें एक्सप्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और गजल में पोएट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, सो आपके गुरु जो है गिरिजा देवी जी, उनसे उनका टीचिंग स्टाइल कैसा था? उनसे क्या सीखा? शी वाज अ लेजेंड। व्हेन आई वाज अ स्कॉलर ऑफ आईटीसी संगीत रिसर्च एकेडमी, तब मुझे आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम अप्पा जी। वी यूज्ड टू कॉल हर अप्पा जी फॉर 3 years। इसके बाद वो गुजर गई थी, मतलब द लास्ट 3 years ऑफ हर म्यूजिकल जर्नी आई वाज हर शिष्या। ओके, तो तब तो मतलब वो मेरी दादी जैसी थी। अच्छा। It was a huge opportunity for you. Yeah. So I would really like to thank my guru again, मतलब पंडित आचार्य चक्रवर्ती। He told me that you are learning from me for so many years. आपको पटियाला का ठुमरी के बारे में पता है। पटियाला मतलब जो पंजाब अंग के ठुमरी है। अच्छा। तो आपको बनारस के जो अंग है उसको भी आपको सीखना चाहिए। और when we have गिरिजा देवी alive, you should learn from her. अच्छा, तो ठुमरी में भी ऐसे होते हैं, लाइक ठुमरी में भी, मतलब पंजाब का जो गाने वाले जो ठुमरियाज है, उसको हम पटियाला घराने का ठुमरी, पंजाबांग, जो बनारस के रहते हुए जो गाने वाले थे, उसको हम बोलते हैं कि पूर्वांग, मतलब पूर्व अंग, मतलब बनारस, दिल्ली, इसके साइड में लखनऊ, उसमें जो लोग ठुमरी गाते थे, उसके हम पूर्व अंग के तरह से हम जानते हैं। ओके, लॉट ऑफ नॉलेज। वाओ। Yeah, I think I'm not, making you feel bored. No, because it's a part of the theoretical aspect of music. Yes. I don't want to bore on. No, it's quite interesting. So that's why मैंने बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं गया, ऐसे चीजें पूछ रही हूँ जो लोगों को पता होना चाहिए। These are the, I think, basics of our heritage, our culture. Culture, yes. ओके, तो अब प्लेबैक सिंगिंग की बात करते हैं, ठीक है? सो बंगाली फिल्म्स 2011 से गाना शुरू किया, ठीक है? सो टॉलीवुड में एंट्री कैसे हुई? इस सारे में जब मैं थी तो तब वहाँ पे सब कुछ बहुत सीरियस था। अच्छा, ठीक है, मतलब वहाँ पे फिल्मों में गाना इतना, तब ये सब ठीक नहीं लगता था। अच्छा, तो पर जो होता है कॉलेज लाइफ, कॉलेज फेस्ट वगैरह में मैं परफॉर्म करती थी। मुझे ना हमेशा ये अच्छा लगता है कि मुझे ये लग रहा था कि जो हमारे जो ट्रेडिशन का जो जेम्स है, जो बंदिशेस है, उसको अगर हम हमारे जनरेशन के लोगों तक ना पहुंचाए तो दैट्स अ मिस। अगर मैं हारमोनियम बजा के कोई बंदिश गा रही हूँ कि लोगों को लगेगा कि ये बहुत टफ एक चीज़ है, मतलब ख्याल गा रहे हैं, मतलब बहुत ही सीरियस लोग होगा। पर ये ही बंदिश अगर मैं गिटार के साथ गाऊँ, हो सकता है मेरी दोस्त को भी अच्छा लगे। तो वो मेरा सब मन ही मन में चलता था। तो मैं कॉलेज फेस्ट में बहुत गाती थी। तब मैं इसके साथ साथ मैं बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स को गाना सुनाती थी। उसके साथ साथ ही अभी
चलता था, मतलब नॉर्मली जैसे चलता था। तो आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू सिंग फॉर प्रोशनजीत चैटर्जी फिल्म Hanuman.com। तो वो होता रहा, धीरे धीरे मैं और भी फिल्मों में गाती रही। प्रोलॉय, या दीज आर द फिल्म्स दैट, या पेंडुलम, सिंगूर, हाँ, बहुत सारे फिल्मों में मैं गाती रही। उसके बाद तो आई was a winner of a reality show in Bombay, where I got an opportunity to work with Shankar Aihsaan. Yes, we were coming to it. Yeah, so वो 2015 में आपने बॉलीवुड में एंट्री की, तो ये तो ड्रीम टीम था। Yeah, it was actually a dream come so true moment. how was your experience with working with, you know, Shankar Aihsaan Loy? You know, it was such a pleasant एंड व्हाट टू से, मतलब मैं तब ना, मैंने इतना सोच के नहीं गई थी कि मुझे ये फर्स्ट होना पड़ेगा, तब मुझे चांस मिलेगा। तो मैं चली गई थी। सो आई यूज्ड टू स्टे इन माय माशी's प्लेस इन बॉम्बे। तब मुझे खबर आया कि ऐसा कोई रियलिटी शो हो रहा है। तो तब मैंने वहाँ पे ऑडिशन दिया। तो फिर मैं कोलकाता आके बंगाल से फिर ऑडिशन दी। तो वैसे हो गया और मैं पहुँच गई। और करते 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 ना, मैं एक दिन मैंने समझा कि ये सब अच्छा हो रहा है। तो मैं विनर बन गई। तो वो इतना अचानक हुआ था। इट वाज सच अ, यू नो, नॉट अनप्लान्ड थिंग। तो अब कुछ समझने के पहले सब कुछ हो गया था। तो शंकर जी को बहुत सारे गाने सुनाने का मुझे तब मौका मिला। तो उस कंपटीशन का, ही वाज वेरी इनकरेजिंग, वेरी इंस्पायरिंग। इतना मुझे लगता है, जो जितना हम लेजेंड्स को जब मिलते हैं ना, the common thing I have noticed is they're very humble, right? Yeah. So मुझे लगता है कि ये चीज़ हमें वो लेना चाहिए, हमें हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है, वी हैव टू थिंक दैट, मतलब अगर आप कितना भी आप पॉपुलर हो जाओ, जो भी हो, आपको ग्राउंडेड रहना चाहिए। So that is the thing I learned. And कटी बट्टी का ओवे जानिया, दैट वाज ऑफ कोर्स, इट विल बी अ मेमोरेबल स्टूडियो सेशन जब मैं यशराज स्टूडियो में गई और गाना डबिंग हुआ। उसके बाद जो मुझे लगा कि एक्चुअली स्टार्टिंग इतना बढ़िया हुआ था बॉलीवुड का। फिर मैं PhD का वो, एक्चुअली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट माई PhD इन कैलकटा यूनिवर्सिटी। तो मैं बॉम्बे में रह नहीं पाई, मुझे आना जाना करना पड़ रहा था। तो इसलिए आई थिंक आफ्टर कटी बट्टी द बॉम्बे का जर्नी वाज नॉट वेरी स्मूथ एंड, मतलब अगर मैं वहाँ पे रह जाती तो हो सकता है कि मुझे ज़्यादा काम, अच्छा काम जल्दी। तो अभी क्या हुआ कि मुझे धीरज रखना है। आज तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, आज तो आप जहाँ भी हो, मुझे लगता है कि जो लोग आपको गंवाना चाहते हैं, वो आप जहाँ भी आप रहो, आपको गाना मिलेगा। ट्रू। अभी तो इजी हो गया। So and you know, after a certain what to say experience, you will understand that it is okay to get something, you have to leave something. तो PhD का अपॉर्चुनिटी मैंने ग्रैब किया, तो इसलिए मैं बॉम्बे नहीं रह पाई। पर उसके बाद भी मैंने बॉम्बे भी काम किया है। पर थोड़ा मुझे अभी भी लग रहा है कि बॉम्बे का जर्नी मेरा थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि मैं वहाँ पे रहती नहीं हूँ। हाँ, तो बट ठीक है, होगा, क्योंकि आई थिंक कुछ छूटता है तो उससे बड़ा आता है। हाँ, वो तो है। बस देयर इज समथिंग मोर बिग, of course, which is coming on your way. Yeah. So उसके बाद में मैंने OTT फिल्म्स पे गाया है, गैंगस्टर बोल के। कुछ फिल्मों का अभी रिकॉर्डिंग तो हो चुका है, अभी रिलीज होगा तो मैं बताऊंगी, मतलब वो जो नेशनल प्रोजेक्ट्स है। Okay. My latest national project is with working with Salim Suleiman. Oh wow. Yeah. That was also a very special moment of my life. मेरा एक ही ओरिजिनल गाना सावरे, वो सलीम सर ने पसंद की, एंड दे रिलीज माई सॉन्ग फ्रॉम देयर चैनल मर्चेंट रिकॉर्ड्स, दैट इज सलीम सुलेमान म्यूजिक। दैट वाज रिलीज्ड इन जनवरी, लास्ट जनवरी, बस एक महीना पहले। हाँ, कांग्रेचुलेशंस। So you can just check out the song Savare on their channel. Definitely I will. Okay, so क्योंकि टॉलीवुड बॉलीवुड दोनों जगह ही आप काम कर रहे हो, किया है, तो दोनों में वर्क कल्चर में क्या डिफरेंस है? What you felt? I feel is बॉलीवुड का जो इंडस्ट्री है बहुत बड़ा है,
तो काम का जो मैं बोलूँगी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। यहाँ पे अगर 20 फिल्में हो रहे हैं हर साल में, वहाँ पे 50 फिल्में हो रहा है। तो व्हेन यू हैव लेस अपॉर्चुनिटी, आई थिंक कंपटीशन ज़्यादा होता है। वहाँ पे भी कंपटीशन बहुत है, पर मैं ये बोल रही हूँ कि आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेगा। मुझे लगता है बॉम्बे में ना सबके लिए काम होता है। हाँ, सबके लिए काम होता है। नो, ऑल आप निराश होके नहीं आ सकते। नहीं, मतलब आई एम नॉट कंपेयरिंग एनीवन विद एनी अदर पर्सन, पर हर स्टैंडर्ड का फिल्म होता है। हर आर्टिस्ट के लिए वहाँ पे कुछ ना कुछ है, हर आर्टिस्ट। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि अपॉर्चुनिटीज कम है, लोग ज्यादा है, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है। ये देयर इज नथिंग टू बी डिप्लोमेटिक और स्कैर्ड अबाउट, ये है। एंड दिस इज द ट्रूथ, हम लोग कोलकाता से है, वी वांट, हम लोग क्यों इस बारे में बात करें, क्योंकि वी वांट कि यहाँ और बढ़े, यहाँ और वाइड हो, हर यहाँ पे काम बढ़ना चाहिए। आर्टिस्ट बहुत सारे हैं, टैलेंट का कोई कमी नहीं है, पर काम का कमी है, या काम का कमी है एक्चुअली, ये फैक्ट है। ओके, सो बंगाली म्यूजिक में रविंद्र संगीत का बहुत इन्फ्लुएंस है, जिससे हम लोग क्लासिकली कनेक्ट कर पाते हैं। बट व्हेन वी कम टू बॉलीवुड, वहाँ पे कमर्शियलाइजेशन गाने या इस तरीके के ज्यादा चलते हैं, जो क्लासिकली कम कनेक्टेड होते हैं, आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। सो एज अ ट्रेन्ड क्लासिकल सिंगर, इन दोनों को कैसे बैलेंस किया आपने? मुझे लगता है कि आई वॉन्टेड टू बैलेंस। देखो, स्टूडियो में कैसे डब करना होता है, वो किसी ने मुझे सिखाया नहीं। जब मैं पहले बार मतलब स्टूडियो गई, तो मैं ये करते करते, जिंगल्स गाते गाते, बीजीएम गाते गाते मैंने खुद को ट्रेन किया है। मुझे लगता है ये रिकॉर्डिंग जो है ना, ये एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस है। आप ये इट्स नॉट अ थियोरिटिकल थिंग कि मैं आपको बोलूंगी कि आप ऐसे एंगल करके आप खड़े हो जाओ, गाना गाओ तो अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं होता है। तो आपको ये करते जाना है। तो फिल्मों के लिए या कमर्शियली जो भी मैंने आज तक किया है, जो भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है, आई हैव ट्राइड टू एक्सपेरिमेंट व्हाटएवर आई वांटेड टू। मतलब जो मेरा शिक्षा है वो काफ़ी ट्रेडिशनल रहा है, पर मैं अब जो गाती हूँ, तो मुझे लगता है कि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि मैंने क्लासिकल सीखा है 21 साल, तो मुझे बस अच्छा गाना ही गाना है। मतलब अच्छा गाना बुरा गाना कुछ नहीं होता है। मैं ये बोल रही हूँ कि आई लव टू सिंग पॉप, आई लव टू सिंग आइटम नंबर, आई लव टू सिंग ठुमरी, आई लव टू सिंग रविंद्र संगीत। तो आई लव डिफरेंट फ्लेवर्स। आई डोंट वांट टू बी ऑर्थोडॉक्स कि मुझे यही करना है और मुझे यही, मतलब वो लेबल भी नहीं, आई डोंट वांट दैट लेबल। या ओके। सो शंकर महादेवन ने आपको कंट्रीज गोल्डन वॉइस बोला था। Yeah, that was the title of the show that I have. Yes, Belladrid Golden Voice Season 2. Yeah. So tell me something about it. जो मैंने आपको वो What does mean to you actually? अच्छा, the title means to me a lot, of course, because शंकर जी को इतना मतलब इतने सारे गाना सुनाना, to get that opportunity to perform in front of him was a very very blessed moment. And I think, and that was a all India basis reality show. तो वहाँ पे हम बहुत सारे लोगों से मिले, कोई पंजाब से आए थे, कोई गुजरात से आए थे, तो that was a very what to say nice and joyful experience, and सीखने का भी बहुत कुछ मिला। ओके। एंड A.R. रहमान ने आपको रिलीविंग रहमान प्रेजेंटेशन को अप्रिशिएशन किया, मतलब इतना सारा, मतलब नहीं ये मैं किसके सामने बैठी हूँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। ऑल द लेजेंड्स, शाइनी हैव मेट ऑल द लेजेंड्स, और सब लोगों ने आपको इस तरीके से रहमान से मैं मिली नहीं, मैं आपको ये स्टोरी बताती हूँ। अच्छा ठीक है, बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है। या सो आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ रहमान सर। तो जब उनका 50th बर्थडे हुआ था, तो मैंने एक म्यूजिक वीडियो, मैं और मेरे कुछ दोस्त यहाँ पे हमने एक प्रेजेंटेशन बनाया है। हमने बनाया था एक प्रेजेंटेशन जहाँ पे 50 इयर्स का सेलिब्रेशन उनका 50 सॉन्ग्स के थ्रू हमने किया था। ओके दैट जैसे 50 गानों को लेके हमने जैसे एक माला गा था और उसको हमने उनको प्रेजेंट किया। तो आई वेंट टू चेन्नई टू गिफ्ट दैट टू रहमान सर। पर मैं जब मैं गई तो ऑफ कोर्स बहुत ही क्राउड था वहाँ पे, एंड उनका कुछ अवार्ड प्रोग्राम था।
तो मैं पहुंची और मैंने देखा कि मतलब मैंने मम्मी ने कहा कि सामने से गाड़ी चला गया, तो आई वॉज वेरी सैड। तो मतलब मैंने इतना दिल से वो बनाया था वो वीडियो, पर मैं उनसे मिलके दे नहीं पाई। अच्छा। तो फिर मैंने उनका जो मैनेजर था उनको मैंने जाके अपना सीडी, तब तो सीडी हुआ करता था, तो हमने रख के आए थे हम। तो फिर हमने देखा कि he said thank you and he liked it, वो appreciate किया through Twitter। ओके। हाँ, तो that is also very big thing। मतलब हमने कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सर विल सी दैट एंड विल अप्रिशिएट दैट, बिकॉज ही यूज्ड टू गेट सो मेनी गिफ्ट्स। सो आई एम सो हैप्पी दैट वो उन तक वो पहुंचा और उन्होंने सुना और अप्रिशिएट किया। ओके, सो अब थोड़ा रियलिटी शोज के बारे में बात करते हैं कि रियलिटी शोज में विक्टिम कार्ड यू नो और फिर वो सारे जो चीज़ें होती है यू नो, तो तुम्हारे साथ कोई ऐसा हादसा? देखो, रियलिटी शो, ओके, द कैप्शन ऑफ रियलिटी शो, व्हाट इज अ रियलिटी शो? द मोस्ट अनरियल शो। ओके, सो देखो, मैंने एज अ पार्टिसिपेंट काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ में मैंने भाग ली। कुछ रेडियो का जो रियलिटी शोज़ है उसमें मैंने एज अ जज भी काम किया। तो सब रियलिटी शो एक ऐसा नहीं होता है, पर यू नो नाउ डेज वी हैव टू कमर्शियलाइज थिंग्स बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स अटैच्ड विद दिस। रियलिटी शोज़ के साथ बहुत सारे स्पॉन्सर्स का, बहुत सारे पैसे, ये सब कुछ अटैच्ड है। सो इट हैज़ टू बी एंटरटेनिंग। जब मैंने भी गोल्डन वॉइस विन किया था, तब शंकर जी ऐसे मेरे सामने बैठे थे और मैंने उनको गाना सुनाया। मेरे जैसे और भी लोग उनको सामने बैठ के गाना सुनाते थे और उन्होंने बस हमें ये कंपेयर किया कि कौन सा अच्छा था, कौन सा कम अच्छा था। पर यहाँ पे जो होता है, मतलब रियलिटी शो का अभी का जो फॉर्मेट है, you have to have a story, yes, you have to look good, आपका कोई इमोशनल बैकग्राउंड, तकलीफ वाला बैकग्राउंड होना चाहिए। तकलीफ को इतना देखो, मुझे लगता है तकलीफ किसके लाइफ में नहीं होता है, सबके लाइफ में होता है, उसको इस तरीके से हाईलाइट करना, यू नो, सो दैट्स, आई फील दैट्स वेरी demeaning. I don't like it personally, but it is also true that reality shows are giving fresh talents a great platform, yes, to reach many people at a time. That is also true. Okay, so हम लोग बॉलीवुड टॉलीवुड के बारे में बहुत बात कर लिए। अब शाइनी जो एक जैसा आपने सुना कि उसने जजिंग भी किया है एंड वो क्लासेस भी कराती है, सो उसके बाরে में বাত করেंगे বাট বাংলায়। আচ্ছা, ঠিক আছে, যারা ভাবছিল কি আমরা বাংলা কি বলবো না আজকে, তাদের জন্য আমরা বাংলা বলবো। একটু আমরা শাইনির ক্লাসেসের ব্যাপারে ওর গ্রুমিং সেশনসের ব্যাপারে সব কথা বলবো। তো শাইনি, তুমি মিউজিক গ্রুমিং সেশন অফার করো, ওটার ব্যাপারে কিছু বলো। What is this grooming session thing? Yes, that's a very interesting question. I'll do the grooming class from you. No, দেখো কি আমার কি মনে হয় কি আমি যা যা শিখেছি সেটা এখন আমাদের মতো করে আমাদের পরের জেনারেশনের 20-21 বছর বসে 6-7 ঘন্টা গুরুর দিকে তাকিয়ে কনসেন্ট্রেট করার মতো অবস্থা এই মুহূর্তে নেই, কারণ আমাদের কনসেন্ট্রেশন লেভেলটা সবার কমে গেছে। এই জেনারেশন তো পেশেন্সই নেই, পারবে না সেটা। এবার আমি চেষ্টা করি যা যা আমরা হীরে জহরত পেয়েছি আমাদের গুরুর কাছ থেকে, সেগুলোকে সিম্পলিফাইড ফর্মে কি করে আমার পরের জেনারেশন বা ইভেন আমার আগের জেনারেশনও, আমার স্টুডেন্ট 60 বছর বয়সীও আছে, 6 বছর বয়সীও আছে, আমি বড়দেরও শেখাই, ছোটদেরও শেখাই। সো ইটস নট অ্যাবাউট দ্য জেনারেশন, আই উড সে যে যেটা আমি পেয়েছি আমার গুরুর কাছ থেকে, যা যা এক্সক্লুসিভ জিনিস, সেগুলোকে যতটা সিম্পলিফাইড ফর্মে শেখানো যায় সেটা আমার চেষ্টা থাকে। গ্রুমিং সেশনস মানে প্রত্যেকটা মানুষের ভালো গান গাওয়ার জন্য যা দরকার, টেকনিক্স দরকার, রাইট, আমি সেটা করানোর চেষ্টা করি। হ্যাঁ, মানে আমি এটা করি না যে একটা বছরে আমি 10খানা রাগ শিখিয়ে দেবো। হ্যাঁ, কারণ আমি নিজে আমার গুরুর কাছ থেকে রাগ ইয়ামান 5 বছর শিখেছি। সো ইট ইজ অল অ্যাবাউট দ্য ডিটেলিং। হ্যাঁ, তো আমি চাই আমার স্টুডেন্টরা ডিটেলে শিখুক, হ্যাঁ, কি স্বর গাইছে সেটা জেনে গাক। তো এই জন্যে শায়নি মিউজিক গ্রুমিং ক্লাসেস অনলাইন হয়, কারণ আমার বেশিরভাগ স্টুডেন্টই কলকাতার বাইরে, আচ্ছা, ইউএসএ, ইউকে, সব জায়গা থেকে মানুষ আমার কাছে শিখছে। তো তুমি মানে ফিজিক্যাল ক্লাসেস এখনো অবধি আমি করাই না, এটা আমাকে অনেকেই বলে,
বাট ফিজিক্যালি একটা এস্টাবলিশমেন্ট করা আমার মনে হয়েছে, দেখো আমি তো চিরকালই একটু চাই যে বহু মানুষের কাছে পৌঁছতে। আমি যদি একটা ধরো আমি একটা রুবির মোড়ে একটা স্কুলে স্কুল একটা কিছু আমি অ্যারেঞ্জ করলাম, সেখানে যারা সাউথে থাকে তারা আসতে পারবে, বাট আমি তো আমার কলকাতা স্টুডেন্ট হয়তো 5-6 জন, তো আমি ফিজিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট রেখে করবো কি? হ্যাঁ, তো এইটার জন্য টাইম সেভিং। আর আমার মনে হয় যে বাচ্চাদের মাদের নিয়ে আসতে হবে, হ্যাঁ অনেক সমস্যা থাকে, যারা সিনিয়র ওরাও তো এত আসতে হবে, তার থেকে তারা হ্যাঁ একটা স্ক্রিন খুলে ইটস পসিবল। মানে আমি বলছি গুগল মিটের থ্রুতে প্রপারলি ক্লাস করা পসিবল, কারণ ক্লাসের পরে আমি রেকর্ডিংও পাঠিয়ে দিই। সো আই থিংক দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট। তুমি কটা করে ক্লাসেস করো? আমি তো উইকে একটা ক্লাস করাই, স্মল গ্রুপসে। আচ্ছা, নাইস। সো দ্যাট তুমি ধরে ধরে হ্যাঁ, শাইনি মিউজিক রুম ক্লাসেসে ক্লাস উইকলি হয়, মানে অফকোর্স আমাদের অ্যাডমিশন থাকে, ছোটখাটো এক্সামস করি, তারপরে আমি আমার স্টুডেন্টদের নিয়ে মিউজিক ভিডিওস বানাই একটা অ্যানুয়াল সেলিব্রেশন হিসেবে, তো এগুলো আমরা করি। তো আমার মনে হয় মানুষ শিখুক, আমি এটাই চাই। ওকে, সো শাইনি, আমরা অলমোস্ট নিজের যে এই কনভারসেশন চলছে ওটার এন্ডের দিকে চলে এসেছি, ঠিক আছে? তো যে ইয়াং অ্যাসপায়ারিং যে স্টুডেন্টস বা যারা সিঙ্গার হতে চায়, स्पेशली जो लोग क्लासिकल सीखना चाहते हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस देंगी? प्लीज आप सीखिए, कुछ समय आपको देना है। कोई भी कला, मुझे लगता है कि समय बहुत जरूरी है। अभी किसी के पास समय नहीं है। हम सभी लोग ना, हम बस ये सोच रहे हैं कि कब ये वायरल होगा। यू नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, ये हमारा भी प्रॉब्लम है। यू नो, लाइफ इज सो फास्ट नाउअडेज, वी हैव टू थिंक। ऑफ कोर्स इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लर्निंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ग्रेट, दैट वाज अ वेरी स्मॉल एंड अ वेरी ग्रेट एडवाइस। शाइनी, तुमने सिंगिंग के साथ साथ एक बहुत अच्छी चीज़ के बारे में बात की, जो है पेशेंस, जो जेन्युइनली नहीं है। हम एंड में जब जाएंगे तब इसके बारे में और थोड़ी बातें करेंगे, बट देयर इज अ फन रैपिड फायर राउंड वी हैव केप्ट फॉर यू, एंड यू आर लुकिंग वेरी एक्साइटेड। या सो हम लोग रैपिड फायर राउंड, तो आपको पता ही है, 2 वर्ड्स रहेंगे, उसमें से एक को आपको चूज करना है। अच्छा, ये तो ज्यादा तो मतलब टफ तो नहीं होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, चलो बस डिप्लोमेटिक नहीं होना है। अच्छा ठीक है, चलो। ओके, सो शुरू करते हैं। ओके, ऑलराइट। सो क्लासिकल या कमर्शियल? बोथ। देखा, मैंने बोला डिप्लोमेटिक नहीं होना है। मैं क्या करूं? मैडम को दोनों काम चाहिए, इसीलिए मुझे सच में दोनों काम, बिकॉज आई एंजॉय बोथ। अगर आपको आपके 2 चिल्ड्रन हैं, आपका क्या करोगे आप? Yes, exactly. I cannot choose one. Exactly. So okay. So Bollywood या Tollywood? आप तो मेरा, मुझे लग रहा है कि इसके बाद मेरे को काम ही नहीं आने वाला। Both. Okay. अच्छा, स्टूडियो रिकॉर्डिंग या लाइव परफॉर्मेंस? Both. Oh my God. अच्छा ठीक है, मैं ये बोल रही हूँ स्टूडियो, जिसमें ज्यादा मजा आता है आपको। मुझे स्टूडियो में ना बहुत आई रियली एक्सप्लोर माई सेल्फ इन डिफरेंट वेज इन स्टूडियो। सो स्टूडियो, या तो इसका मतलब ये नहीं है कि शाइनी लाइव परफॉर्मेंस नहीं देंगी? बिल्कुल देंगी, बिल्कुल भी नहीं, लाइव शोज बहुत सारे करती हूँ। ओके, सो इसके बाद वाला सवाल का जवाब पता है, बट फिर भी, ठुमरी या गजल? ठुमरी। ओके, फेवरेट राग? बहुत सारे हैं, राग मधुवंती। ओके, सी मेरे यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मार्क आने वाला है, एनीवेज लीव इट। अच्छा, ड्रीम कोलैबोरेशन अगर करना हो तो किसके साथ चाहोगी? You know, now world is so small. I cannot take one name. Really, I cannot take one name. बहुत सारे लोग। चलो अरिजीत सिंह के साथ करूँगी। वाओ, एकदम सही जगह शाइनी ने सही जगह पकड़ा है। ओके, इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब वीडियोस? I am a YouTube person more. YouTube person. We all love YouTube. Okay. Okay, अर्ली मॉर्निंग रियाज या लेट नाइट? लेट नाइट। मेरा तो मॉर्निंग कब होता है, मैं तो इसके बारे में पूछो ही मत। हाँ, फेवरेट बंगाली सिंगर? How can I take one name? अच्छा, टेक 2 names. नहीं, I cannot take 1 or 2 names. Your favorite one? बहुत, मतलब जो गाते हैं मेरे, जो छोड़ो सबको, टेक योर नेम। My name, yes, शाइनी पालिक, my favorite singer. Yes. Okay, favorite Bollywood music composer?
व्हाट अ क्वेश्चन योर, मतलब सबका आंसर ना अपना एक काम करो आप. थैंक्स टू माय टीम, दे आर वेरी गुड इन दिस. या आई नो. फीलिंग राइट. अच्छा, इन पेन सेफ्टी पे मुझे ऐसा चूज करना पड़ेगा अभी. I cannot. Okay, संजय लीला बंसारी. Oh my God, jackpot. अच्छा, कॉफी या चाय during recordings? चाय. Okay. Most overrated thing in music industry? Overrated. हाँ. मैं कौन हूँ ये कमेंट करने वाली? But आपका एक परसेप्शन होना चाहिए. Overrated. when you know सिंगर होना ना आज इतना इजी हो गया है. कोई भी गा लेता है. एक्टर गाना गाना चाहता है, डांसर गाना गाना चाहता है, और उसमें लोग सुनता भी है क्योंकि दे आर पॉपुलर. हाँ, पॉपुलर. सो आई थिंक हम जो सीख के आए हैं, हमें गाने दीजिए. जो आप कर सकते हो एक्टिंग, जो हम नहीं कर सकते. हम तो नहीं चाहते कि हम एक्टिंग करें. नाइस. Sharp, shiny. Okay, one word for Shankar Mahadevan. Divine. Divine. One word for A.R. Rahman. God. God. अच्छा, अगर सिंगर नहीं होती तो क्या करती? कम्युनिकेशन में रहती. I think I can be a good काउंसलर. मेरे दोस्त में तो बहुत लोग ऐसा है कि जिसका आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन. बहुत सारे लोगों की जो सीक्रेट्स है वो मुझे पता है. तो आप मेरे साथ हम शेयर करते हो. 3am पर्सन है क्या? 3am कॉल करने वाले पर्सन हो आप? मतलब तो मैं रात को करूंगी. आई एम फीलिंग लो, ऐसे आप हो ना, ऐसे मुझे काउंसिल कर दोगे ना, मुझे इसका बहुत जरूरत होता है. हाँ, एक्चुअली हर किसी मुझे बहुत पैसे देने पड़ते हैं इस काउंसलिंग के चक्कर में. गो टू थेरेपी. वी ऑल सफर इन दिस बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो आर यू टेकिंग थेरेपीज? डू यू? यस ऑफ कोर्स, बिकॉज़ आई लव दिस थिंग, यू नो. यस, यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट योर मेंटल हेल्थ. और मेरे जितने भी गेस्ट आए हैं उसमें से मैक्सिमम लोगों ने ये बहुत फर्मली बोला है कि हाँ, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग टू टेक थेरेपी. इफ यू नीड टू अचीव समथिंग बिग, इफ यू वांट टू एक्टिवली वर्किंग, आपको अगर करना है काम एक्टिवली, तो आपको मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका प्रॉब्लम तो होगा ही होगा. इफ यू आर, मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो तो ठीक है, आपका कुछ इशू नहीं है. पर आप अगर बहुत कुछ करना चाहते हो तब तो इट्स वेरी टफ टू feel peaceful. So I'm very happy that people are normalizing taking therapy. Yeah, it's exactly. very normal to take. It's very normal and very important. Very important. Yeah. वो आप लोगों को जिस तरीके से लाइफ लीड करना या सजेशंस दे सकते हैं, वो सिर्फ बोलते हैं ना बेस्ट फ्रेंड्स या रिलेटिव्स, नॉट पॉसिबल. वो वहाँ बैठे हैं कोई रीजन से. Exactly. That's the exactly. So okay, हम लोग रैपिड फायर राउंड तो खत्म कर चुके हैं, बट आई हैव अ म्यूजिकल क्विज गेम फॉर यू. अच्छा, ठीक है. तो ऑब्वियसली मेरे पास आंसर्स है. मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आपको मुझे बताना है. ठीक है. बाप रे बाप, 3 बाप रे. शी इज सो कॉन्फिडेंट कि उसका बॉडी लैंग्वेज बदल गया कि लेके आओ क्वेश्चंस, लेके आओ. ऐसे शी इज सो कॉन्फिडेंट. लुक एट मी. ठीक है, मैं क्या पूछने वाली हूँ, ऐसा हालत है मेरा. ओके. सो सुबह का जो राग होता है वो भक्ति भाव का होता है, जैसे ओम जय जगदीश हो गया. तो इस राग को क्या कहते हैं? सुबह का राग एक्चुअली अगर आप जनरली मुझे पूछो तो ये भैरव होता है. इसके बंगाली में कहते हैं भैरव, हिंदी में भैरव. वाओ. ओके. सो रोमांटिक इवनिंग राग. लग जा गले. नहीं, लग जा गले इज अ रोमांटिक सॉन्ग ऑफ कोर्स. आई विल नॉट टेक वन नेम, पर यमन इज द वेरी पॉपुलर नेम जो शाम का राग है. अच्छा. और राग पूरिया, धनश्री. दैट इज ऑल्सो very popular, and because romantic या sad, मुझे लगता है कि वो धुन के ऊपर निर्भर करता है. हाँ, कुछ राग ऐसा होता है कि जो वो बहुत गंभीर है, उसको आप रोमांटिक, दरबारी में रोमांटिक गाना बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, पर होता है. ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है. ओके. अच्छा, मॉनसून राग. मॉनसून राग तो आई वुड से इट्स नॉट राग, इट्स अ पैटर्न. ठुमरी का एक पैटर्न होता है, कजरी. अच्छा. जो मॉनसून में गाया जाता है. ओके. तो एक, अगर मैं राग आप पूछ रहे हो तो फॉर मी इट्स देश. ओके. सो आंसर्स तो परफेक्ट मिल गए. तो आप इसमें से कोई एक राग है जिसका जो आप गाना चाहती है या गा के मुझे सुनाएंगी? आप बताओ क्या सुनना चाहते हो? जो मन जो आपको दिल करे. वैसे मुझे अगर ऑनेस्टली बोला जाए तो मुझे पर्सनली आपसे थोड़ा गजल सुनने का बहुत मन है. बट
जो आपको जो अच्छा लगे। ओके। सलोना सा सजन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ, जिया में एक अगन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ। वाओ, एब्सोल्युटली स्टनिंग। ओके, सो आई थिंक बहुत स्वीट और बहुत ही सॉफ्ट नोट में हमारा ये पॉडकास्ट, म्यूजिकल पॉडकास्ट यू कैन से, ख़त्म हुआ है। एंड येस, वी आर एंड ऑफ दिस शो। और जो मैं कह रही थी कि मैं लास्ट में बोलूँगी कि शाइनी ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि पेशेंस बहुत कम हो रहा है लोगों में। सबको सब चीज़ें बहुत फास्ट चाहिए, 30 सेकंड के अंदर चाहिए। आई थिंक आई एम स्कैर्ड कि लोग 20 सेकंड में भी ना मांगने लग जाए, और उसमें क्रिएटिविटी दिखाना, कंटेंट दिखाना, स्टोरी दिखाना, जो भी फील्ड में हो, जो भी कंटेंट, वेदर इट्स योर एक्टिंग स्किल और इट्स दिस इंटरव्यू। क्योंकि मैं भी ये पॉडकास्ट करती हूँ तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, फॉर माई टीम, कि मैं आपका एक एक जो कन्वर्सेशन है, कुछ ऐसा सवाल होता है जिसमें आपका भी जवाब जो है लेंदी हो जाता है। तो मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, मेरी टीम के लिए, कि उसको 30 सेकंड में काट के लोगों को दिखाना। सो बट हम लोग सब बहुत मेहनत करते हैं इस चीज़ को लेके, और आपको भी करना पड़ता है, आई थिंक सबको। तो शाइनी ने जो इसका एक तोड़ निकाला है, ये जो वो ग्रूमिंग करवा रही है कि उसको शॉर्ट स्पैन में करने का, क्योंकि ऑब्वियसली ये 90s किड के अंदर जो पेशेंस थे अब नहीं है, बिकॉज वी वर फ्रॉम नो सेल फोन टू सेल फोन, वी आर फ्रॉम दैट फेज, यू नो, नो टेलीफोन्स एक्चुअली, एग्जैक्टली, नो टेलीफोन से लैंडलाइन, फिर फोन पे आना, वो जनरेशन है। हम लोगों ने उस तरीके से इवॉल्व किया है। तो आई थिंक हम लोग के अंदर अभी भी स्ट्रगल करने की क्षमता, स्ट्रगल इज नॉट अ बैड वर्ड, इट्स अ वेरी नॉर्मल, इट्स अ, क्यों इसे लोग बैड वर्ड में यूज करते हैं। आई थिंक आप अगर स्ट्रगल करोगे नहीं तो आप कुछ हासिल कैसे करोगे? स्ट्रगल तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो अगर आप स्ट्रगल नहीं करोगे तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो इसे हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो डेडलाइन तो सीधा होता है ना, वो जब तक ऊपर नीचे होता है तभी तो जिंदगी में सब कुछ चलते रहता है। तो शाइनी जो कर रही है, ऑब्वियसली उसके अचीवमेंट तो छोड़ ही दो, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, बट इसके साथ ये जो कर रही है ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एंड आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड ऑल द अपकमिंग व्हाट मतलब लाइक जनरेशन, जिनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है और कंटेंट बनाना है और गाना भी सीखना है और बहुत जल्दी सीखना है, प्लीज डू कम टू शाइनी एंड शी इज गिविंग ऑल दिस लाइक ऑनलाइन क्लासेस। तो इट इज और इजी हो गया कि आप लोगों को बेडरूम के अंदर ही सिर्फ ऐसे लैपटॉप या फोन ऑन करना है, आप लोगों को जाना भी नहीं पड़ेगा, उसका भी पेशेंस नहीं रखना होगा। सो यस, आप सीखिए फिर आप कुछ कीजिए। यस एग्जैक्टली, सीखिए फिर कुछ कीजिए। सो यस, ये बहुत अच्छी बात है। एंड थैंक यू शाइनी, you're very lovely, you're very sweet, very humble, and you are fantastic in what you are doing with a good homework and knowledge. बिना नॉलेज के, एक्चुअली मैं मानती हूँ कि आप टैलेंटेड हो, आपका गला अच्छा है तो आप गा लेते हो, बट ये जो एजुकेशन, ये जो आपको चीज़ों के बारे में इतना डीप पता है, तो ये जान कर करना, उसका भी भाव एक अलग होता है, वो दिखता है, तो वो हम देख पा रहे सामने। So thank you so much Shaini for coming in this podcast. Thank you for doing this. बहुत मजा आया, मुझे भी बहुत मजा आया। आप बहुत हैप्पी सोल हो, बहुत मजा आया। And your mom, she's sitting there with my mom. Oh yeah. She is also sweetheart. I'm so happy both the moms are জানি sitting না there. আমি yes আপনি কি কিরকম রান্না করেন, বাট আমি আপনার বাড়িতে খেতে আসবো কিন্তু একদিন। আর শাইনি গাইবে আর আমি আর তুমি ডান্স করব। তো ইয়েস, এটা আমাদের নেক্সট একটা থাকলো, হ্যাঁ, যে আমি আর তোমার মা ডান্স করবে আর তুমি গান করবে, সামথিং ফাটাক, ইয়েস ওকে, সাম ফাটাক সং। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ এন্ড থ্যাংক ইউ ইশা, it was lovely, you know, having a chit chat and sharing so many things with you.
ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो अगर आपको श्योर पसंद आएगा ही तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और शाइनी इज ऑल्सो देयर इन यूट्यूब, और Yes. उसके भी गाने सुनिए, शेयर करिए, अप्रिशिएट हर। आज मैं यहाँ टॉलीवुड में ही बैठ के इंटरव्यू ले रही हूँ। आई एम प्रेइंग कि हम दोनों बॉलीवुड में जाए, और मुंबई में भी मैं एक दिन आपका इंटरव्यू लूँ, बहुत जल्दी हो। Yeah. यस, और यस, वी ऑल थिंक दैट ऑल वुमेन शुड ग्रो टुगेदर एंड फर्मली बिलीव इन दिस, साथ में ग्रो करना, एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर अपकमिंग वेंचर्स। Same here, Isha. थैंक यू, बाय। Bye.